ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं, धारणा युक्त मुरली है। बाबा ने बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाया कि बच्चे पूरा ज्ञान युक्त होकर के ही हर कर्म करना है, पूरा सेवाधारी बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो। बाबा ने कहा ईश्वरीय नियमों पर पूरा ध्यान देना है। बाप की आशीर्वाद उन बच्चों को ही मिलती है जो पूरे दिल से सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें खुशबूदार गुलाब का फूल बनना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। कोई भी कर्म करते हुए बाबा ने कहा राइट और रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट करके फिर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि दी है कि क्या कर्म सही है, क्या कर्म गलत है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे किसी को दुख मिले, किसी को तंग नहीं करना है, आसुरी कर्म नहीं करने हैं। तो विशेषकर आज बाबा ने बच्चों को धारणा करने के लिए अटेंशन दिलाया, ईश्वरीय नियमों पर चलने के लिए अटेंशन दिलाया है। तो आज के हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन करके सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। उत्तर है कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। कई बार होता है ना, बच्चे प्रॉमिस भी कर लेते हैं, शिव बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि बाबा हम कोई भी उल्टा कर्म नहीं करेंगे, कभी भी अब मन मत पे माया की मत पर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी गलती करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो कौन है मन में? शिव बाबा रहते हैं ना। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। अब यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो ये हो गया दादा। यह दादा तो खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है ना। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को कहते हैं कि तुम किससे वर्षा मिलता है तुम्हें? शिव बाबा से। पोतरे तो हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे ना कि बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो
कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के आकर इस साकार मात पिता के द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने तो बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार हैं। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा कि हैं तो ज़रूर, है ना। जो मिलने के लिए आए बाबा के पास, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी हैं तो ज़रूर। तो ये सिर्फ सुन कर के कहा ना, परंतु दिल में लगा नहीं। आज हम देखेंगे ना, भक्ति में मनुष्य कहने मात्र कह देते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान की श्रीमत पर तो चलते नहीं, भगवान की बातें तो मानते नहीं, तो केवल ऐसे ही ऊपर से कह देते हैं, दिल में तो लगता नहीं। तीर नहीं लगा ना कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर में बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा फिर चेहरे पर भी तो आता है। और अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियाँ हैं ना, हम सभी शिव साजन की सजनियाँ हैं। एक खेरूत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मज़ा नहीं आया, माना उस लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं आया राजाई में। तो लड़की को वापस गांवड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं कि तुम भविष्य में महारानी बनो। बाबा रोजाना हम बच्चों का ज्ञान श्रृंगार करते हैं कि मेरे बच्चे सतयुग में जा कर के महाराजा महारानी बने। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है ना। सब हैं इररिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते हैं, ना ही शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियंस कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से
बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है? तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो ना, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर के लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर के पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी तो नंबरवार जानते हैं। आज तो पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है ना, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बन करके फिर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा करके विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता है जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह है, एक है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं ना। देखो कि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख भी नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा, है ना। बाबा बच्चों को लास्ट में सब साक्षात्कार कराएंगे ना कि कैसे तुमने एक दूसरे को दुख दिया, फिर लास्ट में सजाएं खाएंगे। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं कि बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। अंदर में रियलाइज़ तो होता है ना मनुष्यों को। फिर बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। ज्ञान में चल करके अगर कोई भी उल्टा कर्म करते हैं तो औरों को भी यही बातें सुनने को मिलती है ना कि इन्होंने ऐसा कर्म किया, ज्ञान में चलते हुए भी ऐसा व्यवहार किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बदनामी कराने वाले बच्चे औरों के ऊपर भी, माना ज्ञान में चलने में उनके लिए भी विघ्न क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास भी जब बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर भी तो आ जाएगा। तो ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी की, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा करके ले आई तो इंद्र सभा में बास आने लगी, तो ले आने वाले पर भी दंड गया। तो ऐसे कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं
तो फिर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं। अगर नालायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवें तो क्या होगा? फिर तो कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। तो यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई भी अवज्ञा नहीं करना ना। बाबा कहते श्रीमत पर चलने के बाद फिर कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा कहते बच्चे पूरा श्रीमत पर चलना है ना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को तो श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे तो फिर इंद्र सभा में नहीं बैठ सकते ना। बाबा तो हम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ कर्म करने की, लेकिन कई बच्चे फिर भी विकारी बन जाते हैं, तो ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रत्न को कहते हैं, तो यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे कि रत्न है, कोई फ्लो नहीं है। ज्वारात में भी कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न हैं। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है, उनकी ही सब मांगनी करते हैं। माना जो फूल जैसे बच्चे हैं उनको सब अपने पास बुलाते हैं सेवा के लिए कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रत्न जोत फूल तो कॉमन होते हैं। यह भी बगीचा है ना। तुम ज्ञान की गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना। यह ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान की नदियाँ हो ना। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर ही नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान की नदियाँ। वह हैं पानी की, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। समझते तो कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्यों को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है ना, ऐसे कह देते हैं गंगा देवी है, परंतु बाबा कहते बच्चे ऐसे तो मनुष्यों को कोई 4-8 भुजा होती नहीं जैसे देवियों को दिखाते हैं। कुछ भी अर्थ नहीं समझते ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में तो रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में भी कोई ऐसे हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते कि हम भी एक ज्योति बिंदु आत्मा है, हमारा पिता भी परम पिता शिव परमात्मा है।
देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप तो चलन से झट समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए तो अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाबा कहते जो सेवाधारी बच्चे हैं उनको नेचुरली बाबा से आशीर्वाद मिलती ही रहती है, मांगनी नहीं पड़ती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप तो कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा की श्रीमत पर नहीं चलते, बाप दादा को ही नहीं पहचानते। तकदीर में वर्षा लेना ही नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे तो बहुत कड़े हैं। बाबा कहते प्राप्ति भी बहुत बड़ी है तो कायदे पर भी तो पूरा चलना चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे केवल ये एक ही जन्म है जब तुम बच्चे जितनी चाहे बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं, वरदान ले सकते हैं, शक्तियाँ धारण कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं और अनेक जन्मों के लिए भाग्य ऊंचा बन जाता है। इसलिए बाबा कहते पूरा ईश्वरीय कायदों पर चलना चाहिए। बाप पवित्र बने और बच्चा ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता ना। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा के पास आकर के बैठ जाना है। नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है ना, परंतु ट्रस्टी होकर के रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चे आदि को बाप बैठ संभालेंगे। नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं ना कि फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, खूब तूफान में लाएंगे। तो अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि तो मिलती है ना, और कोई को तो रॉन्ग राइट की भी बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने लिया। ईश्वर का बच्चा बन करके जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं।
सपूत बन के बाप की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बन अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझ करके माया से खबरदार रहना है। वरदान बाबा ने दिया, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। जैसे जो स्टेज पर होते हैं तो कोई भी गलतियाँ नहीं करते ना, टेंशन रखते हैं कि सब हमें देख रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी हमेशा हर कर्म करते यही याद रखो कि मैं स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। उन बच्चों का हर कर्म पर अटेंशन होगा तो उनकी संपूर्ण अवस्था भी जल्दी आएगी, कोई भी गलतियाँ उनसे नहीं होंगी। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से भी हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप के समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी ना हो। स्लोगन बाबा ने दिया, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। इसलिए बाबा कहते बाप से हमें इस समय सारी प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो जो बच्चे सारी प्राप्तियों को अपने में धारण कर लेते हैं, गुणों को, ज्ञान को, वरदानों को, शक्तियों को, वह सदा प्रसन्न रहते हैं। जो बच्चे पूरी धारणा नहीं करते उनके अंदर अनेक इच्छाएं रहती हैं और फिर वो दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं, अप्राप्ति का अनुभव करते हैं अपने अंदर। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान के रत्नों से, वरदानों से अपने आप को सदा भरपूर रखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।